अस्सलाम स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। उसमें हमने आज एक्सरसाइज नंबर 6.6 स्टार्ट करनी है। ये जो एक्सरसाइज 6.6 में जो है वो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो जिनकी डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, और साइमल्टेनियस इक्वेशन वो जो जिनका सोल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसको आप मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक की वजह दूसरे में पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर दो इक्वेशन हो, फॉर एग्जाम्पल a1x दूसरी a2y इज इक्वल टू b1, इसी तरह दूसरी इक्वेशन है a3x प्लस a4y प्लस b2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके साथ सेकंड इक्वेशन होगी। तो पहले हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है कि जो x और y के जो से कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जिस तरह a1 है और a2 है, इसको अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इसी अरेंजमेंट में। इस तरह a1 a2, इसी तरह a3 और इधर a4। साथ उसके बाद इसके लिखने आपने वेरिएबल्स x y, और उसी के साथ फिर जो दूसरी साइड पे था b1 b2, इस तरह आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो सा मैट्रिक्स होता है, मतलब कोफिशिएंट्स का, इसको बोलते हैं a। ये जो सा मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का, इसको x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं, इनके जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं b। क्योंकि असल में हमें चाहिए सोल्यूशन यहाँ पे x का। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक का नाम है मतलब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हमें जो कि x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इधर लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, क्योंकि हमें यहाँ से a को कैंसिल करना है। तो वैसे आमतौर पे जब हम इक्वेशन में कैंसिल करते हैं तो जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। ये जो कि हमने मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन जो है वो नहीं सीखी, क्योंकि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करना, इसलिए हम, क्योंकि इसके रूल्स कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ से दोनों साइडों का इन्वर्स ले सकते हैं a को कैंसिल करने के लिए। तो ये हमने इधर भी इन्वर्स ले लिया और इधर भी इन्वर्स ले लिया। जैसा कि हमने इसी पहले वाली एक्सरसाइज में देखा था कि a इन्वर्स इंटू a इज इक्वल टू आई, इसलिए यहाँ पे हम i लिख सकते हैं, बाकी आएगा a इन्वर्स b। जब हम i को हम किसी भी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो असल में आता है वही मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह a इन्वर्स b, ये जो हमारे पास फार्मूला आया, इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसका एक सेकंड मेथड भी है, इसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। पहला स्टेप उसका ऐसे ही होता है कि जैसे हमने जो इसको डिवाइड करना है, दूसरे में हमने पहले इसका a टर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए ये जो a के कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हमने d1 फाइंड करना है।
D1 असल में x की वैल्यू है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें हमने ये जो सा इसका फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ। तो जहाँ पे A1 A3 लिखा है उसमें आएगा B1 B2 और साथ फिर बाकी टर्म वैसे ही A2 एंड A4। मतलब इस पूरे की जगह पे हमने B1 B2 लिख लिया और बाकी के दो टर्म वैसे ही रही। इस तरह फिर हमने D2 फाइंड करना होता है, मतलब सेकेंड डिटर्मिनेंट। उसके अंदर ये जो सी मतलब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये सेम रहेंगी, A1 A3, और ये जो सेकेंड है सेकेंड कॉलम की टर्म है इनकी जगह पे आएगा B1 एंड B2। तो इसके डिटर्मिनेंट लेके हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू होती है D1 ओवर A डिटर्मिनेंट और y की वैल्यू होती है D2 ओवर A डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, इसको बोलते हैं हम क्रैमर रूल। और ये जो है ये है तो मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड। तो उसमें सब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 6। तो कहता है कि इनको हमने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। कहता है कि राइट द इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। पहली बात तो ये कि इसको आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट इज सिंगुलर। उसमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the matrix of coefficients is singular। तो अगर मतलब कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको लिखेंगे इसको 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7, फिर 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 6। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाना है। पहले 2 y के साथ k है तो k आ जाएगा, इधर 4 है और इधर माइनस 9 ये आ जाएगा। उसके बाद आगे जो सा मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल्स का और फिर कांस्टेंट का। जिस तरह ये a है, ये x है और ये b है। ये तो हमने फाइंड कर लिया, मतलब ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट इज सिंगुलर। मतलब जहाँ पे जो सा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है तो k की वैल्यू फाइंड करें। सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल होता है। तो हम इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। इसको हम a कहते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2k4 माइनस 9। डिटर्मिनेंट का तरीकाकार ये होता है कि पहले हमें डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 2 को माइनस 9 से, फिर k माइनस लगा के k को 4 के साथ। तो माइनस 18 माइनस 4k मुझे इक्वल है 0 के, क्योंकि उसने कहा था मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसलिए माइनस 18 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ये माइनस 18 उस साइड पे चला जाएगा, देखिए प्लस 18 हो गया। उसका k इज इक्वल टू 18 ओवर माइनस 4, तो 2 ज़ार 2 9 ज़ार, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 9 ओवर 2।
अब इसका हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड वेयर पॉसिबल वेयर नो सोल्यूशन एक्सप्लेन दिस इज सो। कहता है कि इसको हमने मतलब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसको बताना है हमने। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं तो इसकी रीज़न हमने लिखनी है साथ। तो पहले हम बनाएंगे इसकी मैट्रिसेस 2 माइनस 5 3 माइनस 7 और इधर आएगा साथ एक्स वाई। ठीक, इधर आ जाएगा 1 2 7। तो अब हमने चूँकि मैट्रिक्स मेथड का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स है, सॉरी ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो पहले हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनवर्स में चाहिए डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं ए डिटर्मिनेंट 2 माइनस 5 3 माइनस 7। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 के साथ, फिर माइनस 5 इंटू 3, तो माइनस 14, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15, तो इधर आएगा 1। ये आ गया इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है। तो ए डिटर्मिनेंट था 1, एडजॉइंट को लेना है। इन दोनों के प्लेसेस चेंज होंगे और इन दोनों के सिंबल चेंज होंगे। यहाँ पर -7 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर, फिर ये -5 था +5 और ये -3, इससे कैंसिल हो गया, आ जाएगा -7 5 -3 2। ये क्या आ गया ए इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स x जो कि इक्वल है ए इनवर्स इंटू बी। तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं xy। ए इनवर्स का मैट्रिक्स अभी हमने निकाला -7 5 -3 2। b जो 1 2 के इक्वल है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब क्या आता है। इसे हमने ऐसे मूव करना है, जैसे डाउनवर्ड मूव करना है। -7 को 1 से करें तो -7, 5 को 2 से करें तो 10, इसे करेंगे -3 से 2 4, आ जाएगा 3 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें 3x प्लस
2y इज इक्वल टू 10 और 2y माइनस 3x इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करना है हमने, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा तो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स 3 x का कोफिशिएंट इधर 2 2 और -3, ये आ गया। लेकिन इसमें आपने चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले क्या इसमें अरेंजमेंट ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो है हमें जो देखा था पहले, उसके अंदर जो मैट्रिक्स की फॉर्म आती थी वो यहाँ से पहले जो है वो x की वैल्यू नहीं चाहिए फिर y की, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स हमारा इस तरह आप इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें पहले -3x होएगा, फिर इसकी जगह चेंज कर रहे हैं आप +2y फिर -4। तो ये वाला मैट्रिक्स आप नहीं लिखेंगे। अभी जो इसकी नई फॉर्म आई है इसे हम इसको यूज़ करेंगे। पहले x की वाली वैल्यूज़ फिर आगे से वाली, यहाँ पे 3 2 -3 2 ये आएगा। उसके बाद फिर xy फिर 10 -4। तो इस लिहाज से अब इसको सॉल्व करेंगे। a है, ये x है और ये b है। तो पहले हमें चाहिए a डिटर्मिनेंट 3 2 -3 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर -2 को -3 से, 3 2 are 6, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और फिर करेंगे तो 12। अब हमें चाहिए a इनवर्स जो कि इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। तो 1/a डिटर्मिनेंट मतलब 1/12 और एडजॉइंट में दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। ये 3 2 है तो इधर 2 3 हो जाएगा और इनके सिंपल्स -2 और इधर 3। अब हमने करना है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स तो आ गया हमारे पास, अब साथ इसके b लिखना है। x की वैल्यू xy a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया 1/12 और b जो है वो साथ आएगा 10 -4। 2 10s are 20, -2 को ऐसे करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ 8, इसमें 3 10s are 30, if 3 4s are -12। ये बनेगा 28/18 28 मल्टीप्लाई 1/12 और 18 मल्टीप्लाई 1/12। 4 3 are 12, 4 7s are, इधर आ गया 7/3 और इसी तरह 6 2s are 12, 6 3s are, इधर आ गया 3/2। तो ये इक्वल था xy के। कहते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 7/3 और y की वैल्यू जो है वो 3/2। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट उसका तरीका यह है कि पहले x की वैल्यू आती है हमेशा 7/3 और फिर y की 3/2। तो पेयर की फॉर्म में हमने लिखना, चूँकि ये x और y जो है प्लेन में एक पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, इस वजह से आप इसको पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो उसमें पहले आप इसका सीक्वेंस है, पहले दोनों x वाली वैल्यूज फिर दोनों y वाली, तो हम डायरेक्ट आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वैल्यूज 4, 2, 5 एंड 5, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी। आगे करना है ए डिटर्मिनेंट, ये 4, 5, 2, 5 के, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 5 से माइनस 5 को 2 से, और 5 ज़ा 20 माइनस 5 2 ज़ा 10, इधर आ गया 10, ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। इसके आगे हम देते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ए, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट 1 ओवर 10। एडजाइंट में जो है इन दोनों की वैल्यू जगह चेंज करनी है, ये सिंबल चेंज करने हैं, -5 -2। अब यहाँ से अपने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करना है। तो 1 ओवर 10, 5 माइनस 5 माइनस 2 4, बी जो है 0 1, 5 0 0 माइनस 5 0 प्लस 4। हमने यहाँ से अब देखने 1 ओवर 10 और -5 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो -5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10, फिर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार। तो ये आ गया हमारे पास -1 ओवर 2, जैसे 2 ओवर 5, ये आ गई x और y की वैल्यू। तो x आया हमारा इक्वल -1 ओवर 2 के और y इक्वल आया 2 ओवर 5 के। तो इसका सोल्यूशन सेट हम ले सकते हैं, पहले x की वैल्यू -1 ओवर 2 और फिर कामा, फिर y की वैल्यू 2 ओवर 5। आगे से भी इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5x प्लस 6y इक्वल टू 25 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17।
फिर इसकी अरेंजमेंट देखने, फिर एक्स वाली वैल्यूज हैं, फिर वाई वाली, तो इसलिए पहले लिखेंगे 5 × 3 6 4, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे 25 और 17। तो अब इसका टर्मिनेट फाइंड करना है। ये ए है, ये एक्स है और ये बी। पहले ए टर्मिनेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे 4 - 6 × 3, तो यहाँ से 5 4 = 20 - 18 और ये आएगा 2। इन्वर्स फाइंड करना है, इसलिए एडजाइंट है साथ 1/2 और एडजाइंट में इन दोनों की प्लेसेस चेंज करने में डायगोनल एंट्रीज की 4 5 और इन दोनों के सिंबल्स -6 -3। तो अब करेंगे x = A इनवर्स × B, और B वाला मैट्रिक्स है 25 और 17। नंबर 2 ऐसे ही 4 को 25 से करें तो 100, 6 को 70 से करें तो -102, तो 3 को 25 से -75, 5 को 70 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 85। यहाँ से 100 में से बाकी आएगा -2, यहाँ से आएगा 10, 1/2 और 10 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, रहेगा -1 और 2 5 जार, तो इधर आएगा 5 x और y। इसको हम देख सकते हैं कि x इक्वल है -1 के, y इक्वल है 5 के, तो इसका फिर हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सो हमें -1 and 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, x + y = 2, y = 2 + x। तो यहाँ पे देखें कि सीक्वेंस ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहले ऊपरी टर्म तो वैसे ही रहेगी बड़ी कोई, इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। x को अप साइड पे तो -x हो जाएगा, y वहीं, और ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो इसको हम मतलब मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे 1 1 -1 1, और यहाँ से x y, और इधर आ जाएगा 2 और 2। तो ये a, ये x और ये आ गया b। पहले ए टर्मिनेट फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे 1 1 -1 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इधर, और इसको ऐसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और माइनस प्लस हो गया 1, तो ये आ जाएगा 2। इधर ए टर्मिनेट आ गया हमारा 2 के इक्वल। अब ए टर्मिनेट फाइंड करने के बाद हमें चाहिए ए इनवर्स, तो 1/a टर्मिनेट इंटू एडजॉइंट है, तो 1/2 एडजॉइंट में इन दो
इन दो एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे 1 1 और इन दोनों के सिंबल। अब करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स आया था 1/2, 1 - 1 1 1 और इधर 2 2। इसको इसे मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई -2, 1 को 1 से करेंगे 2, इसको करेंगे तो +2 आएगा 0 और 4। 0 को मल्टीप्लाई 1/2 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। जीरो को मल्टीप्लाई कर जाएगा 0, फिर 4 2 1 2 से x वही x या 0 के इक्वल, y जो है वो 2 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया 0 और 2। आगे इसका 6 पार्ट, इसमें कह रहा है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ -4x प्लस y इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजीली है कि हम फ्रैक्शन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन 1 होगी और इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। देखिए इस कैल्शियम क्या बनता है, 2 और 3 है, 2 1 2 3 वैसे, और 3 1 2 3 6। इसमें x/2 3 2 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इसका हम रीअरेंज करेंगे इसको। तो पहले ये लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6, और फिर ये इसको इसके नीचे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन को -4x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो अब इसको हम देख सकते हैं 3 2 -4 1 इसके xy नंबर 6 एंड 14। तो पहले हम लेंगे ए डिटर्मिनेंट, ये ए है, ये x है और ये b के इक्वल। तो 1 इसके 3 1 -2 और -4, 3 1 3 माइनस प्लस होगा 2 4 8, तो ये आ गया 11 के इक्वल ए डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है, तो ए डिटर्मिनेंट 11 अगर हम इन दोनों के प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के सिंबल -2 और 4। अगर हमने x करना है जो कि a इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। a इनवर्स है 1/11 इंटू 1 -2 4 और 3 और b के साथ 6 और 14।
11, 6 1 are 6, minus 28, 6 4 are 24 और 42। माइनस क्या आएगा माइनस 22 और ये आ जाएगा 66। यहाँ पे एक्स वाई इक्वल आया हमारे माइनस 22 मल्टीप्लाई 1 ओवर 11 और 66 मल्टीप्लाई 1 ओवर 11, 11 2 आर 11 6 आर, ठीक है, माइनस 2 और 6। हम कह सकते हैं कि x इक्वल है माइनस 2 के और y इज इक्वल है 6 के, और इसको जब हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 2 एंड 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसमें थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्टर मेथड। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। थ्री माइनस 1 2 और 3 और इधर आ जाएगा एक्स वाई 10 और 3। अब यहाँ से अपने पहले लेना है ए टर्मिनेट जो है ए है, ये एक्स है और ये बी है। फिर हम इसका ए टर्मिनेट फाइंड करेंगे। तो 3 into 3 minus 1 into 2, 3 3 are 9 और ये प्लस 2 ये आ गया 11। अब करना ही है कि उसके बाद इन्वर्स का फार्मूला अगर लिखें तो एडजॉइंट है तो 1 ओवर 11, एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों के प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के सिंबल्स, माइनस 1 था प्लस 1 और 2 था तो माइनस 2 हो गया। तो इसमें हम दे सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 11, 3 1 माइनस 2 3। तो b से मल्टीप्लाई करना है तो b था हमारे पास 10 एंड 3, तो 1 ओवर 11 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10 आर 30, 1 आर 3, इसको करेंगे माइनस 20, 3 6 आर 9, 1 ओवर 11 इज इक्वल टू 33 माइनस 11, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया। 33 मल्टीप्लाई 1 ओवर 11 और माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 11, इसको हो गया 3,
3 आंसर हो गया। इधर आएगा 3 1 3 और इधर आएगा 1। तो ये एक्स वाई के इक्वल था, इसे हम कहते हैं कि x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसका इक्वल आ गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, इसमें कह रहा है यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द सिमिलरिटी सीक्वेंस। और जहाँ मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं उसकी रीज़न लिखनी है हमने। तो पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्रैमर रूल में दो फार्मूलाज थे, एक था d1 ओवर a टर्मिनेंट और दूसरा था d2 ओवर a टर्मिनेंट। D1 में ये था कि पहले कॉलम को अपने मतलब रिप्लेस करना होता था कोफिशिएंट के कॉलम से, और D2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना होता है कोफिशिएंट के कॉलम से। उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 1, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे 3 5। ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो पहले हम करेंगे ए टर्मिनेंट 1 2 1 3 के, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से, फिर -2 को 1 से, तो 1 3 3 और -2 ये आ गया 1 के इक्वल। दूसरा हमें फाइंड है D1। D1 जो है वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट, इसमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं ऐसे 3 5 और 2 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 5 से, दिस इज 9, ऐसा करेंगे तो -10, फिर आ गया -1 के। इस तरह फिर D2 मतलब सेकेंड डिटर्मिनेंट, इसमें ये फर्स्ट कॉलम है ये सेम रहेगा 1 1, फिर सेकेंड कॉलम को हमें रिप्लेस करना है कांस्टेंट वाले कॉलम से। तो 1 को 5 से करेंगे, -3 को 1 के साथ, 5 1 5 और -3 ये आ गया 2। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू D1 ओवर ए टर्मिनेंट और y इज इक्वल टू D2 डिटर्मिनेंट ओवर ए टर्मिनेंट। तो D1 का आंसर आया था हमारे पास यहाँ पर -1, लिखेंगे -1 और ए टर्मिनेंट 1, ये 1 ही आ जाएगा। इसी तरह D2 का आंसर 2 था और ए टर्मिनेंट 1। तो यहाँ से x आया हमारे पास -1 और y आया 2, तो इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 5
1 और 3, यहाँ से x y और नोट 2। तो ये a, ये x और ये आ गया b। तो सबसे पहले a टर्मिनेंट, ये 2 3 माइनस 1 और 5 जाएगा 6 माइनस 5, ये आ गया 1 के इक्वल। आगे d1 फाइंड करते हैं। उसमें हमने इसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना होता है कांस्टेंट वाले कॉलम से। फर्स्ट कॉलम इसका, इसको हम रिप्लेस करेंगे। इस यहाँ पे 2 5 की जगह आ जाएगा 1 2, और बाकी जो 1 और 3 है ये टर्म वैसे ही रहेगी। तो 1 इंटू 3 फिर माइनस 1 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इस 3 माइनस 2, ये आ गया 1। आगे d2 फाइंड कर लें। उसमें भी हमने जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसको ऐसे रहने देना है, और सेकंड कॉलम को हमें रिप्लेस करना है कांस्टेंट वाले कॉलम। तो ये 2 5 ऐसे ही रहेगा, और 1 3 की जगह 1 2 आ जाएगा। टू को 2 से करेंगे, माइनस 1 को 3 के साथ, इधर 4 और माइनस 3 आ गया 1। सब हम सॉल्व कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू d1 टर्मिनेंट ओवर a टर्मिनेंट और y इज इक्वल टू d2 टर्मिनेंट ओवर a टर्मिनेंट। तो इस तरह से d1 का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 5 है, 5 कर लें, 5 और ये आ गया -1। इस तरह y का जो है वो यहाँ से d2 हमारे पास है -1 और a का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 इंटू -1, और ये पेयर के फॉर्म में। आगे इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारा सीक्वेंस ठीक है, पहले एक्स वाली टर्म्स और फिर वाई वाली। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे मैट्रिसेस में। यहाँ से 1 2 3 एंड 8, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, तो पहले ये a, ये x और ये b। तो ये a टर्मिनेंट, वन को 8 से और फिर माइनस
3 को 2 से। 8 1 are 8 और -6, तो ये आ गया 2 के इक्वल। जैसे D1 फाइंड करते हैं, D1 में हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना था कांस्टेंट से, तो 1 0 है तो उसकी जगह पे 1 2 की जगह पे आ जाएगा 1 0 और 3 8 वैसे ही रहेगा। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 बनेंगे 3 से, 8 -0 इधर आ गया 8। इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ 2, इसमें इसको रिप्लेस करेंगे 1 2 वैसे ही और 1 0 वैसे, 0 को 1 से और -1 को 2 से, 0 आ जाएगा -2 और ये आ गया -2। इस तरह x इक्वल टू D1 ओवर A टर्मिनेंट और y इज इक्वल टू D2 ओवर A टर्मिनेंट। D1 था हमारा 8 और A टर्मिनेंट से 2 के इक्वल, ये 2 4 are 8, इधर 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो वो D2 ओवर A टर्मिनेंट होगा और इसकी वैल्यू थी -2 ओवर 2 सो करेंगे तो इधर आएगा -1, y इज इक्वल टू -1 के इक्वल। तो ये दो हमारे आंसर है। इसके लिए हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, पहले x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। आगे इसका फोर्थ क्वेश्चन है -2x + 6y इज इक्वल टू 5 और x - 3y इज इक्वल टू -7। स्क्रीन में भी ऑलरेडी ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x की का फिर -2 6 1 और -3 से x और y y -7, ai x है और ये b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए टर्मिनेंट देखने के लिए, तो -2 -3 6 इधर आ जाएगा 6 और ये -6, तो ये आ गया 0। जब 0 के इक्वल आए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, हम लिख सकते हैं solution is not possible because A is a singular matrix. सॉल्व करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, पहले देखते हैं 1 -3 2 -5 यहाँ से xy यहाँ से 5 और 9। तो इसको ये a x और यहाँ पे b, तो पहले a टर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर 1 2 -3 -5। तो 1 को -5 से, फिर -3 को 2 से,
आएगा -5, क्योंकि -5 प्लस होगी, इधर आएगा 6, आ जाएगा 1। उसके बाद D1 में हमने इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, तो ये आएगा -9 और -3 -5। तो 5 को पहले -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ -3 को 9 के साथ, 5 को -3 है तो -25, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 27, तो आएगा 2 के इक्वल। इसी तरीके से आप D2 फाइंड करेंगे, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वैसे ही आएगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इसके साथ। तो 1 को 9 से माइनस करना है 5 × 2, 9 - 10 = -1। तो यहाँ से x की वैल्यू होती है D1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू होती है D2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। D1 की वैल्यू थी यहाँ से 2, और A डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। इस तरह D2 की वैल्यू है -1 और डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल, इसमें आ गया -1। इसका हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। 2 - 1, और ये आगे ब्रैकेट में है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, 5x + 2y = 13, 2x + 5y = 17। फिर इसके मैट्रिक्स देखेंगे 5 2 2 5 से xy 13 और 17। ए है ये x और ये b, पहले A डिटर्मिनेंट जो भी बोलेगा 5 2 2 5, तो 5 को 5 से करेंगे और 2 को 2 से, तो 25 - 4 ये आ गया 21। इस तरह पे D1 फाइंड करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है आपने कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से, 13 17 13 × 5, 2 × 17, 13 को 5 से करेंगे 65, और 17 को 2 से 34, ये देखिए 31। जब D2 फाइंड करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 2/5 के साथ, तो ये 13/17 आ जाएगा। तो 5 × 17 - 2 × 13, 5 को 70 से करेंगे 35, 2 30 से -26, 85 सॉरी, तो 85 में से 26 बाकी आ गया 59। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल होगी D1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है D2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। D1 है वैल्यू यहाँ पे 31 और A डिटर्मिनेंट 21, और यहाँ से
D2 जो है वो 59 और यहाँ से 21, तो ये हमारे दूसरी साइड में आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस in the form of linear equations। इसको हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी इक्वेशन बनानी है हमने। 2 को x से करना है तो 2x, इसको करेंगे तो -y, 5 को करेंगे तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 and 4। तो इससे हम ये चूँकि ये मैट्रिक्स इक्वल है इसलिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी इक्वल होंगी, तो 2x - y इज इक्वल टू 2 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका -5 2 -3 xy -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, 2 को y से करेंगे 2y, फिर 2x है 2x और -3y, 2 -1, फिर -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x -3y इज इक्वल टू -1। आगे इसी का थर्ड पार्ट है। इसको भी हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखना है, सॉरी मैट्रिक्स वाली फॉर्म देखिए, इसको इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -4x और 1 को y के साथ इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, y इधर आएगा 5x, करेंगे तो 4y 1 - 1, तो इसमें हम कहते हैं -4x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। और इसका फोर्थ पार्ट हो गया 0.8 -0.6, 0.6 और 0.8। इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0.8x, 0.6y, इस तरह 0.6x और प्लस 0.8y इक्वल है 1 और 2 के। तो जैसे हम कहते हैं कि 8x माइनस 0.6y इक्वल टू 1 और 0.6x 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर
6.6 जो कंप्लीट होगी इसकी, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, और तो आपने इसकी एक बार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।